डेटा पॉइंट देता हूं विच सरप्राइजेस काफी। 2019 में प्री कोविड इंडिया का प्रॉफिट, इंडिया लिस्टेड कंपनीज का प्रॉफिट था 5 लाख करोड़, ब्रॉडली +-10%। ये मार्केट जो बूम हुआ है, ये क्यों हुआ? यू थिंक मार्केट्स आर माइंडलेस और एनीबडी हु थिंक्स मार्केट्स आर माइंडलेस? नो, दे आर नॉट। मार्केट्स पहले रैली हुए, प्रॉफिट्स बाद में आए। तो 2025 का कितना प्रॉफिट था? ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़। तो मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या दिखाया? प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट, सो प्रॉफिट 3 से 4 गुना हुआ, मार्केट भी 3-3.5 गुना हुआ। तो अब आप सोचो, इंडिया के पास 16-18 लाख करोड़ का प्रॉफिट है और उसमें नॉन कैश प्रॉफिट को ऐड करो तो करीब 20 लाख करोड़ है। ये 20 लाख करोड़ में अपने पास लेवरेज है क्या? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनलेवर्ड इकोनॉमी। इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास लेवरेज है ही नहीं अभी। तो जब 2003 और 2008 का जो साइकिल था, क्यों इतना बड़ा स्टॉक मार्केट बूम आया था? बिकॉज वी केम फ्रॉम अ बैकड्रॉप ऑफ मंदी, कंपनीज ने कैपेसिटी क्रिएट नहीं की थी एंड वी हैड नो। जब 2003 आया, इकोनॉमिक बूम आया, तो कंपनीज ने कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज की, तो उसके कारण एसेट टर्न्स बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, एबिटा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़े। बट ऑल्सो उन्होंने केपेक्स किया, तो नई कैपेसिटी आई, लेवरेज बढ़ाया, तो आरओई बढ़ा। वो अभी तक साइकिल चालू ही नहीं हुआ इंडिया में। यहां से इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास 20 लाख करोड़ का कैश फ्लो है, वो री इन्वेस्ट होगा, कुछ डिविडेंड्स और स्टेक सेल के थ्रू उनके पास जाएगा तो वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो मार्केट में वापस इन्वेस्ट करेंगे, तो वो किसी तरह वो पैसा वापस सर्कुलेशन में आएगा। तो ये जो पूरा वर्चुअस साइकिल है, ये बूम होना बाकी है, अभी ये चालू नहीं हुआ है। एंड ये चीज मैं रवि धर्मशी को क्रेडिट दूंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इंडस्ट्री साइकिल को कनेक्ट करके एक फ्रेमवर्क देना, वेयर वी अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स की बूम कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, डिस्ट्रक्ट होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग आउट वेरी क्लियरली, अगर किसी को लगता है कि यहां से मंदी आएगी, तो मार्केट की मंदी अलग बात होती है, 10-20%, बट बहुत बड़ा बूम, bigger than last 5-10 years, is ahead of us. How to identify these industry cycles कि growth होगा, boom होगा, etc. and कुछ ऐसे framework है कि graphs में through कि ये समझ जाएगा कि ओके अभी क्या cycle आने वाला है? So it's not so hard. What's hard is supply. Okay, demand अपनी कंट्री में समझना is not so hard, and demand is gradual. सप्लाई रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज आपको सप्लाई सडनली आती है, राइट? डिमांड इज मोर ग्रेजुअल। बट इफ वी हैव टू, एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने समझते हैं कि कैसे अपने एस्टिमेट करें कि कहां पर है इंडस्ट्री साइकिल के, तो मैं रिन्यूएबल्स का एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी नेसेंट है और नेक्स्ट 10 साल 20 साल में कंप्लीटली चेंज होने वाली है। तो पहले तो टॉप डाउन व्यू, तो आज के दिन इंडिया में करीब 7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोलर। इलॉन मस्क हर महीने, हर 2 हफ्ते में ट्वीट करते रहते हैं कि 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड सोलर हो जाना चाहिए या हो जाएगा। तो अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले, इंडिया का तो खाली 6-7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोलर है, तो आपको मालूम है यहां पर पेनिट्रेशन लो है। तो पेनिट्रेशन इज द राइट वर्ड। 40 साल पहले कोलगेट का पेनिट्रेशन कम था, दैट्स व्हाई इट वाज प्रोबब्ली द न्यू एज कंपनी ऑफ देम। एंड आई वांट टू, ये जो न्यू एज और ओल्ड एज का डिफरेंस है ना, दिस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिजिटल नॉन डिजिटल, टेक्नोलॉजी नॉन टेक्नोलॉजी। इट शुड बी बेस्ड ऑन कि कौन सी इंडस्ट्री कौन से एस कर्व के साइकिल पे है। हीरो मोटर का वेल्थ क्रिएशन क्यों हुआ लास्ट 10 साल में नहीं हुआ, प्रीवियस 20 साल में क्यों हुआ? बिकॉज टू व्हीलर का अडॉप्शन कम था, सिंपल है। और लास्ट 10-15 साल में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो मैच्योर हो गया। हर कंपनी वो फेस से जाएगी
जहां पर एक हाइपर ग्रोथ रहेगा, फिर वो ग्रोथ नॉर्मलाइजेस, देन वो ग्रोथ प्लेटोज एंड देन इट फॉल्स. तो कमिंग बैक टू रिन्यूएबल्स, तो रिन्यूएबल्स में नेक्स्ट 15 साल में अपने कंट्री का पूरा एनर्जी आर्किटेक्चर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चेंज हो जाएगा. एंड मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर. न्यूयॉर्क का एक इमेज है. 12 साल लगे खाली पूरा टाइम स्क्वायर में एवरीथिंग हॉर्स कैरेजेस के थ्रू था. ट्रांसपोर्टेशन पूरा हॉर्स कैरेजेस था. 12 से 13 साल में पूरा ऑटोमोटिव हो गया.